हेलो माय फ्रेंड्स, JD66 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, देखते हैं बिना समय गवाए कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, तब तक आप पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और पूरी तरह से पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला इस रिश्ते में। प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद के लिए, जानने के लिए, जो हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, उनका पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, क्या आएंगे, नहीं आएंगे। प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज बोले ना, तो हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है, आपका पार्टनर, उनका पार्टनर इस समय में, और वो उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और कोई फैमिली मेंबर नहीं, कोई भाई बहन नहीं, ठीक है ना, कोई कैरियर नहीं, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। गाइस, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। तो गाइस, पहले वो एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करें और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं आते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो 9 ऑफ वांड और ये 7 ऑफ वांड। ओके, कार्ड्स आए तो ले ही लेंगे, उछल के आया है तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, अच्छा हो या बुरा हो, नो मैटर। और नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आप लोग खुश हो जाइए, रे बहुत ही अच्छा कार्ड्स आए हैं और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और आप लोग का जो म्यूचुअल एनर्जी है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स में आया है। आपके पार्टनर आपको ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल का जैसा देख रहा है। आप उनका चाहत बन चुके हो, आप उनका सपनों का राजकुमार, राजकुमारी बन चुके हो। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस रिश्ते में आपका पार्टनर नई से शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप तो उनके लिए गुड लक हो, लकी चार्म हो, आपको एक खजाने से कम नहीं हो। आपको पा लेना, मतलब आपका पार्टनर को स्वर्ग पा लेना, एक खुशी पा लेना। और जितना आपने इस रिश्ते में एफर्ट लगाया था, आपने मेहनत की थी, आपने ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया था, वैसा कोई नहीं मिल रहा है। आपका पार्टनर घूम फिर के, आपका पार्टनर आप ही कोई देख रहा है, आज आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। कैसे भी करके आपका पार्टनर आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहता है, अपना भरोसा फिर से आपको जगाना चाहता है। वो अपने भरोसा के लिए आपके दिल में भरोसा बनाना चाहता है, फिर से जगह बनाना चाहता है, वो मेहनत करना चाहता है इस रिश्ते में। और आपको भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। आपका पार्टनर, लगता है कि आपको पार्टनर ने जब से आपको छोड़ के गया ना, आपने आखिर ऐसा कौन सा दवाई खाया या कौन सा जड़ी बूटी आपने इस्तेमाल किया या तो कौन सा तंत्र मंत्र यूज किया कि आप इतनी खूबसूरत बन गए हो। अरे बाप रे, आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गए हो। पहले से तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गए हो, सेल्फ लव करने लगे हो और आपके लाइफ में एकदम सोना ही सोना, चांदी ही चांदी, हर तरफ आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां। आपका पार्टनर देख के ना, उसका आंखों से ना चमक नहीं हट रही है कि आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा खुशियाँ, इतनी ज़्यादा सक्सेस, इतनी ज़्यादा प्यार, लव कहाँ से आ गया। आखिर आपने कौन सा क्या हासिल कर लिया, ऐसा कौन सा सक्सेस प्राप्त कर लिया कि आपके लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ हैं। आपका पार्टनर तो थोड़ा बहुत जलता भी है कि वो यार आप अकेला ही खुशियाँ को एंजॉय कर रहे हैं और इतने खूबसूरत बन चुके हो आप, आपके आगे पीछे कितना भौरों की तरह लोग मंडरा रहे हैं आपको पाने के लिए। लेकिन वो बहुत किस्मत वाला था आपका पार्टनर। इस टाइम पे ये भी सोच रहे हैं कि वो आपका पार्टनर बहुत किस्मत वाला था जो आपने सारे ऑप्शन को नकार के आपने सिर्फ उसी इंसान को प्यार किया था, आपका पार्टनर को आपने उसी इंसान को रिस्पेक्ट किया था, सब कुछ दिया था, आपने पूरी तरह से सोल लेवल से इस इंसान से के साथ कनेक्ट थे। आज वो इंसान याद कर रहा है। फ्यूचर में कैसे भी करके आपका पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, कितना भी एफर्ट लगाना पड़े, कितना भी उसको आपको दिल जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये बताते कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत क्या है, सैडनेस आ चुका है। सैडनेस आने का कारण यही है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहा है किसी के साथ, ठीक है ना। आपका पार्टनर को कंपेयर कर रहा है किसी तीसरे सिचुएशन के साथ, फाइनेंस के साथ कंपेयर कर रहा होगा आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना। ये ऐसा कंपेयर करे कि मेरे लाइफ में तो इतने सारे पैसे हैं, उसके लाइफ में तो पैसे ही नहीं है, तो पैसे को लेकर कंपेयर कर रहा है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जॉब को लेकर भी कंपेयर करे कि मेरे लाइफ में ये जॉब है, मैंने इतना पढ़ लिया, इतना लिख लिया, ये उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया, सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत ही नीचा नीचा कंपेयर कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई और भी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में, कोई और भी है जिसको लेकर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को कंपेयर कर रहा है कि आपका पार्टनर सही है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो अदर ऑप्शन है ना वो सही है। तो जिसके चलते ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि आपका पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को कंपेयर करेगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो सोच के गया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, वो प्यार से रखेगा, उसको हर तरफ से सपोर्ट करेगा, पैसे से, इज्जत से, जो भी है जैसा भी, लेकिन वैसा ना हो पाया, ठीक है ना, वैसा नहीं होया। आज आपका पार्टनर को दुखी है, आपका पार्टनर को लगता है कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना नहीं रहना बराबर है, क्योंकि आज मैं इतना मुसीबत में हूँ, सैड एनर्जी में हूं, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं खुश हूं या दुख हूं, ये तो मेरा हाल पे छोड़े रखा है और ये तो बस मजे कर रहा है, बस अपने लाइफ का ग्रोथ देख रहा है, अपने लाइफ में सक्सेस देख रहा है और अपने बारे में सोच रहा है। ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता, इसने बहुत ही गलत कर रहा है, ये मैंने जो भी सोचा सब उल्टा पड़ गया। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि पास्ट में आपने कितना मदद किया था इस इंसान को, आप नहीं खा के इस इंसान को खिलाता था, आपने अपना जमा पूंजी भी इसके ऊपर खर्च कर दिए थे, आपने सारा इमोशन, आपने पूरा दुनिया का प्यार इस पर लुटा दिया था, ठीक है ना। अब जी आज आपका पार्टनर को याद आ रहा है वो सब कि आपने, आपका एफर्ट आ रहा है कि आपने तो इसके लिए कितना एफर्ट लिया था, कितना। और आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये भी लग रहा है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको जिंदगी भर साथ दे सकते थे, आप जिंदगी भर इस इंसान का हाथ थामे रख सकते थे, आपने इस इंसान को हमेशा लॉयल्टी दी, हमेशा इज्जत दिया, हर कुछ दिया अपनी तरफ से, आपने कभी कभी कमियां नहीं होने दिया। लेकिन यही इंसान बहुत ज्यादा लालच के चक्कर में, पैसे के लालच के चक्कर में पास्ट में इसने आपको भी कंपेयर करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ और साथ दे दिया था और आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया था। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है कौन असली कौन नकली, अभी उसको समझ में आ रहा है कि आप कितना ईमानदार थे इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, कितना हद तक आपने सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ में, अपने खुशियों को मार के आपने इस इंसान के खुशियों के बारे में सोचा। और एंड ऑफ द टाइम क्या किया आपका पार्टनर ने, आप ही का खुशियों को गला घोट के उसने किसी और का चांद बनने गया था। अभी वो चांद नहीं बन गया, वो एकदम वो बन गया है, क्या मतलब रहो या ना रहो रखेल टाइप में, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, उनको लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, बहुत गलत कर दिया मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने बस पैसे को देखकर कंपेयर करके देखकर मैं आज ऐसा इस परिस्थिति में आ चुका हूं। अभी आपका पार्टनर ने आपको लेकर बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि पास्ट में आपने इतना मदद किया था, इतना ऑफर लिया था, इतना ईमानदारी से थे, तो आपको ना स्टार्टिंग में जब ये इंसान छोड़ के जा रहा था तो आपको दुख था, तब आपने रोए होंगे, हफ्ते भर रोए होंगे, महीने भर रोए होंगे, लेकिन आपने ज्यादा रोना नहीं सोचा। इस टाइम पे आप ना अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर कैरियर पे फोकस करो और आपको पूरा बिलीव है आपके साथ जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। तो आपको यही सब देख के ना आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं किसी और पे चले जाओ, किसी और पे दिल आ जाओ, कोई और आप कहीं पे और चले जाओ, क्योंकि आपका पार्टनर उसको ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप में तो कुछ कमी नहीं है, कमी उसकी सोच में थी आपका पार्टनर को, और जो भी सोच के गया था ना वो सब उसका रत्ती भर भी काम नहीं आया। अभी आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को सोच रहा है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, और फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको कुछ करना चाहते हैं जो आप खुश हो जाओ, जो आपको खुश रखने के लिए कुछ कर सके, वैसे प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत जगह मतलब एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जहां पे आपको मतलब समझ नहीं सकता है, ठीक है ना। इस बात ऐसी हो गई कि आपका पार्टनर, देखो रिश्ते में तो झगड़ा होता ही है ना, रिश्ते में झगड़ा होता है, एक नाराजगी हो जाती है, मनाना नाराज होना ये सब चलते रहता है रिश्ते में, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है जब भी आपका पार्टनर नाराज होता है ना तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी नाराज होता था ना थर्ड रोमांटिक पार्टनर,
तो आपका पार्टनर खूब मनाते थे, बहुत सारा तेल मसाला ऑयल बटर जो भी लगा के मनाते थे, ठीक है ना। और ये ऐसे भी दिख रहा है कि मना के उसको मना के इतना मतलब गुरूर आ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि अपने ही में मन मगन रहता है, ठीक है ना। बहुत मनमौजी किस्म की हो सकता है वो थर्ड पार्टी। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी ना अभी ये दिख रहा है कि जो आउट थर्ड पार्टी ना किसी और पे फिदा है, किसी और का प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया है, आपका पार्टनर से डिस्टेंस बना रखा है, आपका पार्टनर को खुल के कुछ भी नहीं बोल रहा है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब आपका पार्टनर पूछने को सोचता है ना, वो ऐसा ही झूठ बोल देता है कि नहीं मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही हो, देखो ना मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि ये इंसान किसी और के साथ है, पहले जैसा ये इंसान मुझे नहीं रहता है। ये सिर्फ मुंह से बोल रहा है, इसका भावना में नहीं है। प्यार जो होता है ना, प्रेम जो होता है ना, वो स्वभाव में होता है। मुंह से चाहे कितना भी आई लव यू बोल दो, ठीक है ना, लेकिन जब स्वभाव में ही प्रेम नहीं है तो वो प्रेम समझ में आते ही है इंसानों को, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर इतना बेवकूफ नहीं है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बेवकूफ समझ लिया है कि आपका पार्टनर को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ मुंह पे आई लव यू बोल के ना आपका पार्टनर को बहुत टाइम से बेवकूफ तो बना ही रहा था, और साथ में अभी और बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को समझ में आ गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर उसके बातों में ज्यादा केयर नहीं करता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना किसी बात को लेकर नाराज हो गया, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन नाराज हो गया, किसी बात को लेकर रूठ गया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को एक बार भी नहीं मनाया। आपका पार्टनर ने एक भी नहीं माना, आपका पार्टनर को नाराज रहते ही वो चला गया अपने लाइफ में मजे करने ऐश करने के लिए। तो आपका पार्टनर ऐसे रूठा रह गया, ऐसे सोचते रह गया, हाथ पे हाथ धरे रह के सोच के रह गया कि यार मैं नाराज हो गया होगा, मुझे गुस्सा आ रहा है और ये इंसान मुझे मना भी नहीं रही है, अपने लाइफ में मजे कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, किसी और के साथ बातें कर रहा है, यार ये कैसा इंसान है, ये मुझे सच्चा प्यार नहीं करता, ये दिखावा कर रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर ना आपका पार्टनर अगर नाराज भी हो जाए ना तो खुद अपने आप ही खुद ही नाराज हो जाता है, खुद ही रूठ जाता है और खुद ही मानना पड़ता है। इसको मनाने वाला कोई नहीं है आपका पार्टनर खुद ही नाराज होता है, खुद ही मानना पड़ता है। आपका पार्टनर को उम्मीद तो बहुत रहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आके आपका पार्टनर को मनाए, रिझाए, कुछ ऐसा बोले, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, अपने लाइफ में मजे लेता रहता है। आपका पार्टनर गया तेल लाने, इस तरह से एनर्जी है, ठीक है ना। और फोर ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि पास्ट में जब आपने इस इंसान को ऑफर किया था तो आपका पार्टनर ने आपका ऑफर को ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था आपका ऑफर को, ठीक है ना, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। उसने शो कर दिया था कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आपसे कोई मतलब नहीं, इस तरह से। लेकिन आज का दिन वो इंसान समझ में आ रहा है कि आप जैसा बंदी मिलना ना उसको बहुत मुश्किल था। उसको तो किस्मत से मिल रहा था आपका प्यार, बिना मेहनत किया, बिना कुछ किए हुए, लेकिन उसको ना अपना ईगो में पड़ी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा पड़ा था और बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़। आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म का भी इंसान है, छोटी छोटी बातें में नाराज हो जाता है, छोटी बातों में नाराज होकर लंबा टाइम नाराज हो जाता है ये इंसान, ठीक है ना। बात तो छोटी रहती है लेकिन टाइम बहुत लंबा ले लेता है, मानते नहीं जल्दी से, ये भी दिख रहा है। लेकिन फोर ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, आपको अपने प्रपोजल को ठुकरा दिया था। अभी आपका पार्टनर को अफसोस हो रहा है कि उसने आपको क्यों ठुकरा दिया था। आज आपको पार्टनर को जब प्यार नहीं मिल रहा है, कोई मना नहीं रहा है उसको कोई भी, कि आपके बारे में ये भी सोच रहा है कि जब भी आपका पार्टनर रूठ जाते थे ना, आप इसको मनाने की जिद्दोजहद लगा देते थे, कैसे भी करके आप इस इंसान को मना ही लेते थे, अपने कैसे भी एफर्ट लगा के, भले आपको काम पे जाना पड़े नहीं जाना पड़े, किसी को बोलना पड़े, कुछ करना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन आप इस इंसान को मना ही लेते हैं आपका पार्टनर को, ठीक है ना। वही सब मिस कर रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर की। आपका पार्टनर जब भी रूठते थे आप किस तरह से मनाते थे, उसको मना ही लेते थे अपने प्यार से, अपने बातों से, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका पार्टनर को लगता है कि जब से आपको छोड़ के चले गया, जब से आपका ऑफर को रिजेक्ट किया ना, जब से वो थर्ड पार्टी के पास गया ना, आपका पार्टनर को लग रहा है कि मैं खुद ही रूठ जाता हूं और मैं खुद ही मान जाता हूं, मुझे मनाने वाला कोई नहीं। तो हताश परेशान हो गया ये इंसान, और ये भी सोच रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप रिजेक्ट कर दोगे उसको, आप नहीं समझोगे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपके दिल में घर कर गई इस टाइम पे, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है, और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अगर इस बार भी ऑफर करेंगे तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया आपका पार्टनर ने, और आपका पार्टनर को यह भी लग रहा है कि आपके अलावा और उसको कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ आप ही चाहिए। आपके लिए कितना भी इंतजार करना पड़े वो करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ही को मनाएंगे, आप ही का लाइफ में आएंगे, ऐसा आपका पार्टनर का सोच है।
इस टाइम पे भी आपका पार्टनर अदर ऑफर आ रहा है, लेकिन आपका पार्टनर किसी का भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ ही नजर बना के रखा है और आपकी तरफ ही आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। फ्यूचर में कैसे भी करके आपका पार्टनर आपको मना लेंगे, ये उनका पूरा विश्वास भी है। ओके, नेक्स्ट है 501 ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गुस्से आ गए, दोनों ही ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा ईगो है। आपका पार्टनर का भी बहुत ज्यादा घमंड है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी घमंड है। घमंड इस बात का है कि दिखने में खूबसूरत हो सकता है, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होंगे, इस बात का, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कोई तीसरा आ जाने के चलते ना बहुत ज्यादा झगड़ा हो चुका है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में कोई अदर फ्रेंड्स भी है, कोई अदर उसका लव वन भी है, उसका लवर भी है, पास्ट लवर हो सकता है, वापस आ गया हुआ है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरी तरह से झगड़ा हो गया है। एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी गालियां दे दी कि आज उन लोगों का सह नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक दूसरे को बाल नोचने के लिए तैयार है। और ये भी देख रहा है कि उन दोनों पे तो झगड़ा हुआ है, साथ में उन दोनों का साथ झगड़ा हुआ, फैमिली के भी आया बीच में, फैमिली भी आया, लोग भी आए, बहुत ज्यादा लोगों के घेरा हो गया, इतना बड़ा झगड़ा हो गया, ठीक है ना। चाहे उसका कोई स्टडी सेंटर में हो, या तो कहीं उसका जॉब जहाँ पे करता हो उधर हो, या तो जहाँ पे भी रहता होगा उसका घर के आसपास, ये पूरा माहौल गर्म हो गया, पूरा झगड़ा हो गया। और ऐसे झगड़ा हो गया, ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो गया दोनों के बीच में कि अभी वो सुधर पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। ये भी, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर के कह दिया, आपका पार्टनर को कह दिया मुंह पे साफ साफ कि तेरे जैसे 36 मिलेंगे, तेरे जैसे 36 है मेरे पास। गाइस, ऐसा कभी भी मत बोलना अपने प्यार को, ठीक है ना, कि तेरे जैसे, तुम्हारे जैसे 36 है मेरे पास बहुत ऑप्शन है, ऐसा मत बोलना। ऐसा बोलने से उस इंसान को आपके दिल में जो उसके लिए जो उसके दिल में जो भी प्यार है, रिस्पेक्ट है ना, वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। कभी भी किसी को भी आप प्यार करोगे ना, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कभी मत बोलना कि तुम्हारे जैसे 36 है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कभी मत बोलना, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसी बात को चलते ना आप लोग का रिश्ता टूट जाएगी, ठीक है ना, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, तो कभी मत बोलना। तो ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत सारे ऐसे ऐसे बात कह दिया कि तुम्हारे जैसे 36 है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे मेरे पीछे पड़े हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये सब बात सुनकर ना आपका पार्टनर बहुत परेशान हो गया। भले आपका पार्टनर डिजर्व तो करता है ना, इंसान तो है, तो इस बात को लेकर आपका पार्टनर भी उसको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जा तेरे जैसे भी बहुत देखे हैं ऐसे चीटर, ऐसे मतलब इंसान, तू भी सिर्फ अपने मतलब का है। बहुत झगड़ा हुआ उन दोनों का, तो झगड़ा हुआ, साथ में फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व था, फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व था और साथ में बाहरी लोगों का भी इन्वॉल्व था। तो इतना गहरी तरह से झगड़ा हो गया, दोनों में कंफ्यूजन आ गया बहुत बढ़ चढ़ के, और वो कंफ्यूजन सॉल्व होने का मतलब अभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। और 501 आपका पार्टनर भी आपको लेकर देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आप इसी आपका पार्टनर का बिहेवियर का चलते आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और आप भी देख रहे हो कि इसका क्या है क्या। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ झगड़ा किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, फैमिली के चलते, फ्रेंड्स के चलते आपके साथ झगड़ा किया और 10 लोगों के सामने आपका पार्टनर ने आपका इज्जत उतार दिया, आपका उल्टा सीधा किया, भिखारी बोला होगा, कमीना बोला होगा, हिजड़ा कुछ भी बोला होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपका इंसल्ट कर दिया। कभी ये नहीं सोचा कि इंसल्ट तो कर रहा है वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी फैमिली मेंबर के लिए, लेकिन आगे जाके क्या भुगतना पड़ेगा। तो वही बात ना आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपके दिल में घर कर गई, जो उसने पास्ट में रहा था, रह के आपका पार्टनर ना पास्ट में आपका सोचते रहते कि पास्ट में उसने खोटा आपके साथ झगड़ा किया था, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। वो तो उसका बहुत ही गुस्सा ज्यादा था और ईगो बहुत ज्यादा था अपने ऊपर, उसका चलते उसने आपके साथ झगड़ा कर लिया और आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स भी हुआ, किसी ने उसको भड़काया भी है, ठीक है ना, चने के झाड़ पे चढ़ाया आपका पार्टनर ने, जिसके चलते सब किया है। तो अभी आपका पार्टनर ना उस समय को भी याद कर रहा है कि किस टाइम से उसने लड़ झगड़ के आपसे रिश्ता तोड़ दिया था। ओके, अभी आने वाला टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शन है, बहुत ही कुछ है, पर आप क्यों उसको एक्सेप्ट करोगे। आपके लाइफ में तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन आप ऐसा भी है कि आपके लाइफ में कितने भी ऑप्शन रहने के बावजूद भी आपने कभी ऐसा डायलॉग नहीं चिपका होगा कि तुम्हारे जैसे 36 है या तो 100 है, ठीक है ना। आपने चुपचाप रहा होगा, आपने संभाला होगा, तो है क्या करेंगे, तो आपने कभी दिखावा नहीं किया, ठीक है ना। इसी बात को लेकर आपका पार्टनर को भी सोचते हैं कि आपके लाइफ में भी तो कितने सारे ऑप्शन है, आप लेकिन दिखावा नहीं करते, चुपचाप ही रहते हो। और आप कितना प्यार करते, कितना समझाने की कोशिश किया था, फिर भी आपका पार्टनर ने नहीं समझा था अपने अहंकार में आके, लेकिन उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ रहा है, फ्यूचर में आपका पार्टनर जो भी आपके साथ झगड़ा किया था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया था किसी और के लिए, उसको खत्म भी करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट करें द मून का कार्ड। द मून का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना पूरी तरह से वो आ गया, डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, दोनों में एक दूसरे का ट्रस्ट टूट चुका है पूरी तरह से।
क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बहुत ऐसे राज थे उसके जिंदगी में जो आपका पार्टनर को रत्ती भर भी पता नहीं था। आपका पार्टनर तो क्या सिर्फ ऊपर ऊपर देखा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि खूबसूरत है, पैसे वाला है, सब कुछ सही है, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा अच्छा दिखाया आपका पार्टनर को, मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, और आपका पार्टनर को यकीन दिला दिया और आपका पार्टनर ने उसके बातों में आ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पॉलिटिक्स किया, आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा झूठ बोले, बहुत ज्यादा कुछ किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ और सूरज ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती। तो धीरे धीरे जब उसके साथ रिश्ता जोड़ा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर ने, तो धीरे धीरे एक एक करके ना उसका हकीकत, उसका सच्चाई ना सामने आ गई। जैसे जैसे उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन का सच्चाई सामने आ गया ना, वैसा वैसा आपका पार्टनर का ना आंखें खुलते गया। पहले तो आपका पार्टनर का आंखों में पट्टी बांध दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, कुछ देखने ही नहीं दे रहा था क्या है क्या नहीं। आपका पार्टनर को जब धीरे धीरे उसका सच्चाई पता चला तो आपका पार्टनर ने ना सोचा कि यार इस इंसान ने पास्ट में ऐसा किया था, वैसा किया था, इतना नीच हरकत किया था इस इंसान ने, और जब इतना नीच हरकत किया तो ये इंसान चाहे कितना भी बदल क्यों ना जाए, फिर भी ये ना वो जो कहते हैं ना कि एक बार जो बदमाश रहता है ना, बदमाश एक बार के लिए अच्छा भी बन जाए ना, तो भी वो ना अच्छा दिखावा के लिए बनता है, ठीक है ना, पूरी तरह से अच्छा नहीं होता, वो कभी ना कभी वो अपने उस हरकत पे आता ही है। तो आपका पार्टनर ने उसको मौका भी दिया कि शायद सुधर जाएगा, बंदा बंदी सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर को थोड़ा इंट्यूशन में आने लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो आपका पार्टनर ने थोड़ा सर्च करने लगा उसको, ठीक है ना, थोड़ा देखने लगा क्या है क्या नहीं है, तो गहरा लेवल में जाने लगा, तो डीप लेवल में, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर डीप लेवल में जाने लगा तब उसको एक एक करके राज उसका पता चलने लग गया कि वो इंसान क्या था क्या नहीं था, पास्ट में उसका किस किस के साथ रिलेशन था। जब उसको आपका पार्टनर को ये सब बातें पता चला तो आपका पार्टनर बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया। आपका पार्टनर को लगा कि हाय राम, मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ दिया जो पास्ट में इतने सारे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा था, इतने सारे लोगों को दिल दुखाया था, इतने सारे लोगों को धोखा दिया, टोपी पहनाया, और ये बहुत ही बकवास नीच किस्म के इंसान, ये किसी एक का हो ही नहीं सकता, इसने भी मेरे साथ खेला, गेम खेला। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर। और मून का कार्ड ये भी बोलता था बहुत टाइम से आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना सच्चाई राज छुपा के रखा था, लेकिन अभी वो राज छुपा नहीं पा रहा, सब कुछ हकीकत सामने आ गया, सब झूठ सामने आ गया। तब आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि वो इंसान के उसका लायक नहीं है, आपका पार्टनर को डिजर्व नहीं करता। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, जैसे शाम होता है, शाम से रात होता है, शाम में थोड़ा थोड़ा सैडनेस आती है और रात को बहुत ज्यादा सैडनेस बढ़ जाती है। द मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर लंबे टाइम से उस कार्मिक इंसान के साथ डील कर रहा था, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का पूरा आंखें क्लियर हो गया, साफ साफ दिखने लग गया है कि कौन सही है कौन गलत है। और ये भी दिख रहा है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको लेकर ये भी सोचता है कि जब से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया, जब से उस आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, हाथ थामा था, तब से उस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया, आपसे बहुत झूठी बातें बोला, बहुत ही झूठ बोला, आपसे बहुत बातें छुपाए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को अभी सोच रहे हैं कि उसने पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ कितना बदतमीजी की, कितना बदसलूकी की, ठीक है ना, वो सब याद आ रहे हैं, कैसे कैसे उसने आपको झूठ बोला था, कैसे कैसे उसने आपसे बातें छुपाया था। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपके दिल में वो बातें घर कर गई, आपके दिल में अभी उनके लिए कोई प्यार नहीं रहा, आपके दिल में जो भी प्यार था, रिस्पेक्ट था ना, वो सब गिर चुका है, ठीक है ना, सब उतर चुका है। आपके दिल में जितना भी प्यार था, इज्जत था, अभी कुछ भी नहीं बचा, आपके दिल में सब गिर चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके नजरों के आगे ना वो आपका पार्टनर गिर चुका है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी इंसान को इतना दुख देगा, झूठ बोलेगा, पीछे पीछे हरकतें करेगा, तो ऑब्वियसली उसका नजरों में तो गिरना ही है ना। तो आपका पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके नजरों में वो आपका पार्टनर गिर चुका है पूरी तरह से, बिल्कुल भी रेती भर भी वैल्यू नहीं है। पास्ट में हो सकता है कि आपने इस इंसान को सर पे रखा था, लेकिन आपने सर पे रखना जानते हो तो आप पैरों पे कुचलना भी जानते हो, आपने पैरों का धूल बना दिया इस इंसान को, जूती का धूल बना दिया। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है अभी इसके टाइम पे, आपका पार्टनर के लिए ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा दुखी भी होता है इस सोच के कि अपने ही कर्मों के चलते, मैंने ही अपने गलती के चलते, लालच में चक्करते, लोगों के बातों में आकर मैंने ऐसे ऐसे कदम उठाए जो आज मैं ही अपना पार्टनर के नजरों में गिर चुका हूं। तो मून का कार्ड ये भी कहना चाहता है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में कि जो भी कार्मिक सर्कल है उसका थर्ड पार्टी के साथ, उसको खत्म कर देना चाहता है और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, सबको भुला भुला के, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वन। 9 ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही ज्यादा हेल्थ इशू से गुजर रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है और एक दूसरे का बिल्कुल भी मतलब बाउंड्री बना दिया है, क्योंकि आपका पार्टनर को भी ना
ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज्यादा उल्टा सीधा काम किया, बहुत ज्यादा भड़काया है, दोस्तों का साथ दिया है, दोस्तों का साथ लिया है। और ये भी दिख रहा है कि एंड ऑफ द मोमेंट में ना क्या किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का हाथ भी उठा दिया किसी बात को लेकर। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर अपना हक मांग रहा था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से अपना हक मांग रहा था कि मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, तुम मेरे को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, तुम किसी और से बात नहीं करना चाहिए, मेरा हक मुझे देना। तो इस तरह से आपका पार्टनर जब अपना हक मांगने लग गया ना, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने दो चार आपको लाफा भी मार दिया आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सा है, डरा हुआ भी है, आपका पार्टनर को डरा भी दिया उस इंसान ने, ठीक है ना। और उसको पूरी तरह से आउटसाइडर घोषित कर दिया आपका पार्टनर को कि तू मेरे लाइफ में कोई डिजर्व नहीं करता, अगर तुझे रहना है तो रखेल बन के रहे, ठीक है ना, और तू जैसा भी रहे, लेकिन मेरे लाइफ में ना तू इंटरफेयर मत कर, मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, तुझे बोलने की जरूरत है, तू गर्लफ्रेंड नहीं तो क्रश जो भी है, तू जैसा भी रहना चाहता है रहे, लेकिन तू मम्मी पापा बनने की कोशिश मत कर कि ये मत कर वो मत कर, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ, ठीक है ना। इस तरह से बातें कह दिया। तो आपका पार्टनर को लगता है कि ऐसा रिलेशन में रहकर क्या मतलब, जो मुझे ऐसे करके रख रहा है और मुझे ऐसा बोल रहा है, तो आपका पार्टनर उससे दूरियां बना रहा है। और डर भी लग रहा है आपका पार्टनर को, क्योंकि काफी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को डरा भी रखा है कि तू अगर मुझे छोड़ के किसी और के साथ जाएगा ना, तो तेरा तो जीना हराम कर दूंगा, तुझे पीछा नहीं छोड़ने वाला, तू क्या लगता है तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं? वो पास्ट वाला देखो, ऊपर ही फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसे भी बोल रहा है कि मैं तेरा पास्ट का बंदे का जैसा नहीं है, बंदी का जैसा नहीं हूँ, जो तूने छोड़ दिया उसको और हंसी मजाक से तू निकल के आ गया, मैं वैसा नहीं हूँ, तूने मुझे छोड़ा तो मैं इसका भी बदला लूंगा, रिवेंज लूंगा, अच्छे से सोच लेना। तो आपका पार्टनर इस बात से भी डर रहा है कि वो इंसान और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बदला लेगा अगर वो छोड़ के आएगा, तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर अभी धीरे धीरे करके दूरियां बना रहा है उससे, और वो आपका पार्टनर को अच्छे से समझ में आएगा कि वो इंसान वो एक गुंडा है, डेविल है, गैंगस्टर जैसा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देना चाहता है, और उस इंसान ने आपका पार्टनर को हेल्थ इश्यू लेके आ गया है, आपका पार्टनर का सर दर्द बन चुका है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस टाइम पे आपका पार्टनर ना उससे दूरियां बनाने के लिए जिद्दोजहद लगा पड़ा है, ऐसा दिख रहा है। और 9 ऑफ वांड ये भी दिख रहा है कि करंट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि उसने ना लोगों के बातों में आकर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बातों में आकर आप जैसा प्यारा इंसान को उसने खो दिया था, और आप में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस इंसान ने पास्ट में कंपेयर किया था आपको, ठीक है ना, कंपेयर करके इसने किया था, लेकिन आज उसको फिर से कंपेरिजन का करना पड़ रहा है। और कंपेरिजन में ये आ रहा है कि वो आप में और उस थर्ड पार्टी में ना जमीन आसमान का फर्क है। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, आपको दिल तोड़ के गया, आपसे मुंह मोड़ के गया, लेकिन आप एक बार भी उसको तू नहीं कहा, आपने कभी भी उसको ब्लेम नहीं किया, आपने कभी भी उसको रिवेंज लेने के लिए नहीं चाहा, बदला लेने के लिए नहीं चाहा। आप खुद से दुखी है, आप खुद से रोए, आपके खुद से घुड़ गिर गिरा है, आपने खुद से ड्रिंक किया, जो भी किया, लेकिन खुद से क्या, कभी भी आपने उसको रिवेंज नहीं लेना चाहा, उसका कुछ हर्ट करना नहीं चाहा, लेकिन वो इंसान ने उसको हर्ट कर रहा है, ब्लेम कर रहा है और बहुत ज़्यादा। तो आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, इमोशनल हो, और आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो। आज आपको दूर दे दिया, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, फिर भी आप उनके लिए दुआ करते हो कि जहां भी रहे बंदा बंदी खुश रहे। और आप अभी तो वो इंसान ना आपको गले से लगाना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपसे गले लगाना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे में हो, लेकिन कितने भी लोगों के बीच में घेरे में क्यों ना हो, फिर भी आपका पार्टनर आपको याद करता है, आपको मिस करते हैं, आपका बारे में सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे, आपने खाना खाया क्या, आप इस टाइम पे कुछ कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, या तो आप इस टाइम पे हो सकता है मार्केट गए होंगे। कोई भी आपके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, 24 घंटा आपके बारे में सोचते हैं, और अपने दुख के बारे में भी सोचते हैं, उसने कितना गलत किया था आपके साथ। और उसको ये भी लगता है कि उसने एक अच्छे इंसान के साथ गलत किया, इसलिए भी आज उसको घूम फिर के इतना गलत सीन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपके पास आने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आपने भी हो सकता है कि आपने आपको उससे जुदा रखने के लिए या तो दूर कर लिया अपने आप से, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते हो कोई भी बात, आपने उसको मतलब भुलाने के लिए बहुत जिद्दोजहद कोशिश किया है। अभी आपका पार्टनर दूर से आपको देख रहा है, ताक रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने पूरे अपने पार्टनर को अकेला करके छोड़ के आपने किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो। इस बात का भी डर है आपका पार्टनर को। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर ना अभी इस टाइम पे डर भी है आपका पार्टनर की कि समाज को लेकर, लोगों को लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी मुसीबत में घेरे हुए हैं। वो आपका पार्टनर आपको तो एक्सेप्ट करना चाहता है, आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन डर की वजह से नहीं आ रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये सब जो आपका पार्टनर है सबको डर को निकाल देगा, और जो भी है आपका पार्टनर को पूरी तरह से पता है एक दिन ना एक दिन वो आपका पार्टनर आपको अपना
बना के छोड़ेगा और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भुला देगा, मतलब उसका चंगुल से छूट के आएगा, ऐसा भी आपका पार्टनर को पूरा यकीन है। नेक्स्ट कार्ड है 701। 701 यही बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के जब स्टार्टिंग में दोनों का रिश्ता जुड़ा था ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को चांद तारे तोड़ लाने की बात कह रहा था कि आपका पार्टनर को पाने के लिए जिद्दोजहद लगा रहा था। आपका पार्टनर कुछ भी बोलता था वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के करता था, जो भी आपका पार्टनर कहता था सर आंखों में रखता था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ सही चलने के बाद उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ये भी दिखा कि पहले तो आपका पार्टनर का सब कुछ मानता था और धीरे धीरे जैसे आपका पार्टनर को मान के आपका पार्टनर उसके लाइफ में उसका हो गया, उसका बात मानने लग गया, दोनों का सेटिंग हो गया पूरी अच्छी तरह से, प्रपोजल हो गया या तो शादी हो गया, जो भी कर गया, तब जाके उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना असली चेहरा दिखाया। तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को मतलब एक से बढ़कर एक वो कहने लग गया कि तुम ये करो, डिमांड करने लग गया। तो आपका पार्टनर ने डिमांड पूरा कर दिया, उसका छोटा सा डिमांड, ठीक है ना। फिर उसका डिमांड बोला कि ये भी करो, तो उसका आपका पार्टनर ने ये भी करो, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिमांड पे डिमांड बढ़ते गया और आपका पार्टनर उसका डिमांड पे डिमांड पूरा करते गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ अपने डिमांड को ही पूरा कराता था। आपके पार्टनर का लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस मुसीबत से गुजर रहा है, कोई फर्क नहीं, बस उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिमांड पूरा करो। कोई भी इंसान दुनिया में, आपका पार्टनर तो क्या, दुनिया में कोई भी इंसान डिमांड एक बार पूरा करे, 2 बार पूरा कर दिया, कोई मुश्किल में आगे 3 बार पूरा कर दिया, ठीक है ना, हमेशा डिमांड उसका ही पूरा कर देगा और खुद का डिमांड कोई पूरा नहीं होगा तो ऐसा कोई भी इंसान रहना नहीं चाहेगा। तो जब आपका पार्टनर पूरी तरह से उसका पपेट बन चुका था, उसका डिमांड पूरा करते करते थक गया, जब आपका पार्टनर ने लगा कि मैं तो सिर्फ इसका ही डिमांड पूरा करा, मेरा डिमांड का क्या, मेरा खुशियों का क्या, जब आपका पार्टनर ने अपना डिमांड पूरा करने के लिए उसको बोला कि मेरा भी ये डिमांड है, मेरा ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ साफ कह दिया तुम्हारा डिमांड तुम्हारा बाप पूरा करेगा, मैं नहीं पूरा करूंगा, मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा डिमांड पूरा कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नहीं है, तुम मेरे वास्ते आए हो, मेरा डिमांड पूरा करो, बस मेरा ख्याल रखो और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारा डिमांड पूरा करना तेरे जा अपने मम्मी पापा के पास जाओ, वहां पे डिमांड पूरा कर, मेरे से मत मांगना अपना डिमांड, ठीक है ना, मैं कोई तेरा डिमांड पूरा करने के लिए नहीं बैठा हूं इधर। इस तरह से बात कह दिया तो आपका पार्टनर ना एकदम पैरों तले जमीन खिसक गया। आपका पार्टनर को लगा अरे बाप रे ये क्या बोल रहा है इंसान, इसका डिमांड मतलब डिमांड, इसका डिमांड पूरा करो और मेरा डिमांड का कुछ नहीं है, मैं मतलब ऐसा ही हूं, मेरा डिमांड का कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका पार्टनर को ऐसा गुस्सा आया, लेकिन आपका पार्टनर को गुस्सा तो आया, वो बहुत मन किया कि डंडे उठा के, बैलन उठा के, इसको चप्पल उठा के मारूं, लेकिन वो आपका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही बलवान है, पावरफुल है, हो सकता है कि वो पैसे से भी पावरफुल हो और शक्ति में भी पावरफुल हो। तो आपका पार्टनर को पता था इसके साथ अगर लड़ूंगा ना तो ये इंसान मुझे हाथ उठा देगा, मारेगा, और बल्कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हाथ भी उठाया आपका पार्टनर को, ऐसा नहीं है। तो आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा सैड है, उनसे डरते भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेल्ट खोल के मारने लग जाए, बहुत ही ठीक है ना। तो ये भी दिखा रहा है कि अभी आपका पार्टनर कितना भी कोशिश कर ले अपना हक मांगने के लिए, लेकिन उसको हक नहीं मिल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आज का डेट में ना उन दोनों के बीच में दूरियां आ चुके हैं। आपका पार्टनर ने खुद से बैरियर बना दिया है, खुद से लकड़ियां बैरियर बना लिया कि वो इंसान से दूर रहे, ठीक है ना। अभी पूरी तरह से आपका पार्टनर ने उसको ब्लॉक कर दिया, अपने लाइफ से निकालने के लिए पूरा तैयारी कर दिया, जिद्दोजहद लगा दिया कि वो इंसान नहीं चाहिए, पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया आपका पार्टनर ने उस तरफ से, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने वो बाउंड्री को तोड़ना चाहता है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? क्योंकि उनके बीच में भी कुछ ऐसे आ चुका है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से बाउंड्री बना लिया है, ऐसा बाउंड्री बना दे कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तोड़ ही ना पाए, ठीक है ना, इस तरह से। और ये दिख रहा है 7 ऑफ वांड्स, अभी आपका पार्टनर आपके लेकर ये सोच रहे हैं कि पास्ट में आपने इस इंसान को रोकने की बहुत कोशिश किया था कि मत जाओ मुझे छोड़ के, तोड़ के, ठीक है, मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, ठीक है ना। आपने बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी नहीं सुना आपका बात, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको हर तरफ से नकारात्मक दे दिया, आपको छोड़ छाड़ के निकल पड़ा। उसको नहीं लगा था कि आगे जाके मुझे ऐसा सिचुएशन देखना पड़ेगा, बल्कि आपने समझाया भी था कि वो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, उनसे दूर रहना, वो बहुत ही बुरा किस्म का इंसान है। लेकिन आपका पार्टनर प्यार में अंधा हो चुका था, उसका खूबसूरती में अंधा हो चुका था, उसको दिख नहीं रहा था, ठीक है ना।
वो क्या देखे कि थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो उस थर्ड एफर्ट को चलते आपका पार्टनर का पैर फिसल गया था। उसको पता नहीं था कि हर दाना खिलाने वाला, हर चिड़िया को दाना खिलाने वाला ना सही इंसान नहीं रहता है। कोई कोई जो चिड़िया को दाना खिलाता है ना, तो वो फंसाने के लिए, जाल बिछाने के लिए भी खिलाता है। तो आपका पार्टनर को ये नहीं पता चला था कि वो जो दाना बिछा रहा है ना, वो जाल बिछाने के लिए उसको दाना फेंक रहा था, कि लेकिन आपका पार्टनर को लगा नहीं ये तो मेरे ग्रोथ के लिए फेंक रहा है। तो वही जाल में फंसता हुआ दिख रहा है ये इंसान। अभी ये दिख रहा है कि 7 हुआ आपका पार्टनर, आपके लोग ये भी सोचता है कि आपने पास्ट में बहुत रोकने की कोशिश किया, रुका नहीं, और आपने इस इंसान में इस रिश्ते में रहने के लिए, आपने इस इंसान को एफर्ट करने के लिए, इस इंसान का ग्रोथ के लिए आपने पूरा जिद्दोजहद लगा दिया लाइफ। फिर भी ये इंसान ने आपका प्यार को नहीं समझा, आपका एफर्ट को नहीं समझा, आपका चीज़ों को नहीं समझा। और आपने जब बोला भी कि मैंने तुम्हारे लिए ये क्या हूँ, वो क्या हूँ, ऐसा क्या हो, तो आपका पार्टनर ने क्या बोला होगा कि तुमने किया ना मेरे लिए, मैंने तो नहीं बोला कि मेरे लिए ये सब करो, तुम ऐसा बोल दिया। तो आपका मन भी खट्टा हो गया। आपने भी बोला है जा जा भैया, जा जा बहना, तुझे जहां जाना है, जैसे जाना है तू कर, तेरी खुशी में मेरी खुशी है भाई। तो आपने भी अपने इस तरफ से आपने भी बैरियर बना लिया, आपने भी दूरियां बना ली, आपने भी ब्लॉक कर दिया उस इंसान को, जा अब मुझे नहीं चाहिए, तू ऐश कर अपने लाइफ में, जिसके साथ रहे जहां भी रहे, तो आपने भी ऐसा उसको ब्लॉक कर दिया और आपने पूरी तरह से इस इंसान से दूरियां बना ली। राइट नाउ 7 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि उनके दिल आपके दिल में जो जगह था ना, वो कोई और ले रहा है। धीरे धीरे करके आपके दिल के जगह में आपका दिल के जगह में ना कोई और बस रहा है, कोई और ही एंट्री मार रहा है। तो ये बात देखकर भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा जलस फील करता है कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ उनका ही जगह था, ठीक है ना, कोई और कैसे दे सकते हो आप, इस तरह भी सोच रहा है। और 7 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, कैसे भी करके सबसे लड़ झगड़ के आना चाहते हैं, वो किसी का नहीं सुनना चाहता है। और जो भी आपके लाइफ में जो भी उसका मतलब वो था ना, क्या था, क्या बोलते हैं उसको, अपना अपना साथ मतलब उसका जगह था, ठीक है ना, उसका जगह था, ठीक है, वो याद ही नहीं आ रहा यार, छोड़ो। तो वो हक आपका पार्टनर का आपके दिल में जो भी हक था आपके रिश्ते में, इस आप दोनों के रिश्ते में जो भी आपका पार्टनर का हक था ना, वो हक फिर से पाना चाहते हैं, ठीक है ना। जो हक उसने आपके दिल में बसा के रखा था, जो खो चुका है इस रिश्ते में, तो वो हक फिर से आपके पास पाना चाहते हैं। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ना हर किसी से लड़ झगड़ जाएगा। थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, सबसे लड़ झगड़ जाएगा। आपके तरफ से भी अगर कोई हैगा ना थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो उससे भी लड़ झगड़ के जाएगा। आपको पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, इसका सोच है आपका पार्टनर का। इस टाइम पे बस आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। सबसे लड़ झगड़ जाएगा आपका पार्टनर अपना हक पाने के लिए, इस रिश्ते में ऐसा दिख रहा है। ओके चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता है तो वो इंसान क्या बोलता है आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर अभी इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो वो हमारे दर्शक क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर कहना चाहता है डियर मुझे माफ कर दो, मैं पैसे को देखकर लालच में आकर ना आपका इमोशन को नहीं समझ पाया, आपका सच्चा भावना को नहीं समझा पाया। आप इतना अच्छा खासा इंसान हो, आप इतना मतलब लॉयल इंसान हो, आपका बिहेवियर को नहीं समझ पाया। आपके जैसा ईमानदार सही इंसान को मैंने छोड़ के चले गया और आज मैं बहुत याद कर रहा हूँ। मैं आपको ही स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे समझ में आ गई है पैसा मैटर नहीं करता, सही इंसान अच्छा मैटर करता है, सही इंसान रहना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा हो या ना बना लेंगे साथ में, इस तरह से आपको कहना चाहता है। मैं बहुत मिस करता हूँ आपको, आपकी बहुत याद आती है, आपका लॉयल्टी याद आती है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि आपका हाथ ग्रीन हैंड है, आप जो भी पौधा लगाते हो वो सारे पौधे उगते हैं और आप ऐसा बहुत ही क्रिएटिव माइंड का हो, ठीक है ना। आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर सको, ठीक है ना। आप जिस चीज़ में भी हाथ देते हो तो वो सोना बन जाता है। ये सब बातें कहना चाहता है, तारीफ करना चाहता है आपको भर भर के आपका पार्टनर। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस। तो सबसे पहले मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग बताऊंगा। डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है। अगर लमसम बता दो तो बहुत ही लकी लोगे, 2 आवर्स 2 डेज नहीं तो 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स के तौर पर क्या है जो फ्यूचर में होने वाला है। तो गाइडेंस के तौर पर है कि जस्टिस, आपको प्रैक्टिकल रहना, और ब्लेसिंग्स के तौर पर है द लवर। तो आप
आपको प्रैक्टिकल सोचना है, अपना प्रैक्टिकल माइंडसेट रहना है, सबके साथ क्लियरिटी रखना है, झूठ नहीं बोलना है, जो भी सच है सही है उसको मुंह पे ही बोल देना। अच्छा है तो समझ के लेगा, अपना है तो समझ के लेगा, और कोई झूठा दिखावा करे तो आपको समझ के नहीं लेगा, छोड़ के चले जाएगा। तो अच्छा है, ठीक है ना, जो भी है सच बोलना है, क्लियरिटी के साथ देना है, न्याय करना है सबके साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, और ठीक है ना, और सच बोलना है, झूठ के साथ नहीं देना है, आपके लिए ये भी है। और जाओ, यूनिवर्स बोल रहा है कि प्रैक्टिकल रहना है, कुछ भी छुपाना नहीं अपने लाइफ में, ठीक है ना, जो भी हुआ जैसा भी हुआ सब कुछ कर देना है। अगर गलती भी हो गया ना तो सच्ची बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ये डिवाइन का। और साफ साफ क्लियरिटी के साथ चलना है, क्लियरिटी के साथ चलना है, कंफ्यूजन के साथ नहीं चलना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और ब्लेसिंग्स के तौर पर द लवर का कार्ड आया, तो श्री कृष्णा भगवान बोल रहे कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, आपको प्यार मिलेगा, आपका सच्चा प्यार मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आपने डिवाइन से मांगा होगा। आने वाला टाइम पे आपके लाइफ में सब कुछ भी चीज की कमी नहीं होगा, डिवाइन पूरी तरह से आपको ब्लेसिंग्स दे रखा है। देखो आपका सच्चा प्यार मिलेगा, आपका फैमिली को प्यार मिलेगा, हर चीज में आपको किसी भी चीज में कमियां नहीं होगा, ऐसा डिवाइन बोला है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।